कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एरा यूनिवर्सिटी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एरा यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। एरा यूनिवर्सिटी जो है वो आपको हर यूजी का कोर्सेज कराती है और पीजी का कोर्सेज कराती है। उसमें बहुत से कोर्सेज ऐसे भी हैं कि जो वो नहीं कराती है। फिर भी जिन कोर्सेज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसको आप अच्छे तरीके से उस कोर्स को फॉर्म को अप्लाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को, तो चलिए मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हुआ हूँ कि किस तरीके से एरा यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एरा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम को आपको फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर सबको अलग अलग करके फिल कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने नाम को लिखा और यहाँ पे लास्ट नेम को मैंने लिखा और यहाँ पे ईमेल आईडी को मैंने फिल कर लिया है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जब आप मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता। चलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल कर लिया है और यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार ईमेल आईडी को मिला लेता हूँ। मिलाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी मैंने मिला लिया। अब मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो आपको कह रहा है कि आप अपने ईमेल आईडी को चेक कीजिए और लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैंने लॉगिन कर लिया, मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। उससे पहले मैं अपने ईमेल को चेक करता हूँ उसमें कोई ईमेल आईडी या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, उसको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लिया है। अब यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कह रहा है इनवैलिड लॉगिन यूज़र आईडी। तो यहाँ पे यूज़र आईडी में कुछ फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड में मैंने कुछ गलती किया हुआ है तो उसको मैं फिर से सही करके फिर से लॉगिन करता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कोर्स अप्लाइड फॉर पूछ रहा है। तो किस कोर्स के लिए आप अप्लाइड करना चाहते हैं, मतलब आप अप्लाई किस कोर्स के लिए करना चाहते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मुझे जो अप्लाई करना है उसे मैं यहाँ पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। चलिए यहाँ पे मैं यूजी में यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नीशियन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट वेरीफाई। यहाँ पे जो आपको ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी जिसमें एड्रेस लिखा है आपका। तो एड्रेस को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लिया है और यहाँ पे देखिए कुछ जो इसमें एड्रेस में लिखना है उसमें आप विलेज को मेंशन करेंगे, पोस्ट को मेंशन करेंगे, पुलिस स्टेशन को मेंशन करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड को आपको सेलेक्ट करना है या फिर आप पिन कोड को यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको सिटी जो भी है आपकी उसको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को फिल कर लेना है, कंट्री जो है आपकी उसको भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो अमाउंट है आपका वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट के ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे नेट बैंकिंग शो कर रहा है। मैं स्टेट बैंक के नेट बैंकिंग से यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो मेक पेमेंट पे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यूज़र आईडी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है। तो चलिए मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी और यहाँ पे मैंने पासवर्ड को फिल कर लिया है।
अब यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये आपकी डिटेल्स को मैच कराएगा और ये बताएगा कि ये आपका जो अकाउंट नंबर है वो कौन सा है, किस टाइप का अकाउंट है और उसकी ब्रांच क्या है। जब आपका ये वेरीफाई हो जाए कि किस आपका जो ये नेट बैंकिंग है वो आपका ही है, तो यहाँ से आपने यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। जब आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने के बाद एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी। तो चलिए मैंने कंफर्म कर लिया, अब यहाँ पे OTP जा चुकी है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं OTP को फिल कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पे मेरी OTP आ चुकी है मेरे मोबाइल नंबर पे, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ पे जो भी OTP आई हुई है जो कि 8 अंकों की हो सकती है या 6 अंकों की हो सकती है, तो उसको मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही कंफर्म किया उसके बाद यहाँ पे मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और ये कुछ देर तक ये रिडायरेक्ट करेगा उस पेज पे। तो यहाँ पे लिखा है थैंक यू, योर एप्लीकेशन फ़ी सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे सब कुछ सबमिट हो चुका है और यहाँ से मैं इसको बैक कर सकता हूँ या फिर मैं उसको फिर से लॉगिन कर सकता हूँ। तो चलिए ये फिर से रिडायरेक्ट हो गया है। रिडायरेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे सभी डिटेल्स को आपने यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ईमेल आईडी को देख लेता हूँ। ये मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। मेल वगैरह आप चेक कर लेंगे कि जेंडर कौन सा आपने डाला था वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ से अभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नेशनैलिटी जो है वो उसको सेलेक्ट करना है और आपको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है और आपको एज को बताना है। तो चलिए मैं अल्टरनेट नंबर को पहले फिल करता हूँ। अल्टरनेट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी है वो अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको एक फ़िल करनी होगी। अब यहाँ पे मैंने अल्टरनेट ईमेल आईडी भी फिल कर लिया है और यहाँ पे नेशनैलिटी जो है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अच्छे तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपका ईयर है, जो उम्र है वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगी और आपका जो यहाँ पे कैटेगरी है उसको आप कैटेगरी को अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। यहाँ पे जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या नहीं हैं ये सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, उसके बाद भरना है। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिल करने के लिए सबसे पहले मैं अपने विलेज या टाउन का नाम लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का आपको डिटेल देना होगा। उसके बाद आपको अपने ब्लॉक या फिर आप अपने सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना होगा। यहाँ पे ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद ये सभी चीज़ें लिखने के लिए आपको एड्रेस लाइन नंबर 1 और एड्रेस लाइन नंबर 2 दिया होता है। तो विलेज एंड पोस्ट आप ऊपर लिखें और जो लाइन 2 है उसमें अदर डिटेल्स आपको फिल करनी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। उसके बाद ये नीचे आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट कंट्री जो है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री, तो आपको सेलेक्ट कंट्री करना है। उसके बाद आपको स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैंने कंट्री को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट को भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड मांग रहा है। जो पिन कोड आपका है उस कोड को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे सेम एज परमानेंट एड्रेस अगर है तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे। यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन डालनी है कि आपकी कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है। तो यहाँ पे आपके पास जितनी क्वालिफ़िकेशन है जैसे कि हाई स्कूल, इंटर
और उसके बाद जो भी डिप्लोमा या डिग्री आपने किया हो उसको आप यहाँ पे डालेंगे। तो फिलहाल ये 12th पे है, तो आपको 10th और 12th की चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे बोर्ड डाल लिया हमने, मेजर फील्ड ऑफ स्टडी। तो आपने यहाँ पे जो भी आपका वो जो है आपका जो बोर्ड है उसको आपने डाल लिया, और यहाँ पे जिस भी स्ट्रीम से आप हैं उस स्ट्रीम को आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे तो आगे जो सेव वाला ऑप्शन है इस पे आपको सेव करना होगा। जो ग्रेड आपका है या परसेंटेज है या फिर CGPA में आपका रिजल्ट आया हुआ है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ फिल कर लिया है, मैंने ईयर को भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने सेव को क्लिक कर लिया। अब चलिए 12th की डिटेल्स भी मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। चलिए मैंने 12th की डिटेल भी फिल कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे जो फैमिली डिटेल्स है उसको अच्छे तरीके से फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे पेरेंट और गार्जियन नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पेरेंट में आप फादर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए या फिर मदर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। गार्जियन में कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप लिख पाएंगे। और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा पेरेंट गार्जियन ऑक्यूपेशन। तो सबसे पहले मैं पेरेंट को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। पेरेंट फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है ये पेरेंट गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। सही करने के बाद यहाँ पे देखिए जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन को डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप को डाला आपने, यहाँ पे गार्जियन को भी डाल दिया। अब आप यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशन है, बिजनेस हो, एग्रीकल्चर हो या फिर अदर कोई उनका हो, तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। जो पेरेंट गार्जियन क्वालिफ़िकेशन है उसको भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए क्वालिफ़िकेशन को भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट गार्जियन मोबाइल नंबर भी आपको फिल करना है, और यहाँ पे पेरेंट गार्जियन ईमेल आईडी भी आपको फिल करनी होगी। तो चलिए मैं फटाफट से इन सभी चीज़ों को फिल कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी को भी फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एक करके सब डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने फ़ोटो को अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे सिग्नेचर को भी मैंने अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ जो है उसको भी आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैंने इसको भी क्लिक करके अपलोड कर लिया। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ, तो आपको यहाँ पे उसको भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड 10th कॉपी, तो आपको 10th की मार्कशीट की कॉपी भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और 12th की मार्कशीट को भी आपने यहाँ पे अपलोड कर लिया। और कह रहा है प्लीज़ एग्री टू डिक्लेरेशन, तो आप यहाँ पे प्लीज़ एग्री टू डिक्लेरेशन आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और प्लेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्लेस को लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें आपने फिल की है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करने लगेंगी, और ये सभी चीज़ें आप चाहें तो एक बार मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो तो आप उसको सही भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद अब आपको करना क्या होगा कि ये सभी जब आपने चेक कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ से हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने जांच लिया है, और यहाँ पे फैमिली डिटेल्स को भी मैंने चेक कर लिया है। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से जांच लिया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो कुछ देर तक वेट करना होगा। देखिए यहाँ पे मैं सबमिट पे फिर से क्लिक करता हूँ, कह रहा है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। चलिए मैं एक बार होम पे क्लिक करता हूँ, फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, फिर से मैं इसको एक बार लॉगिन करता हूँ।